2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। और वज़ीर आज़म साहब हमेशा इस बात के कायल हैं कि बामी मुशावरत के साथ होना चाहिए। जो कुछ तजावीज़ इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। जो हमारा काबीना का इजलास है वो भी इसी हवाले से था। पार्लियामान में आईनी तरमीमी बिल पर वोटिंग आज होगी। हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के जवाब का इंतजार। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के जवाब के मुंतज़िर। विफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे तलब। मुसविदे की तब्दीली के साथ काबीना से मंजूरी ली जाएगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। मौलाना को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। आज सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ जो इब्तिदाई मसवदा था जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा, उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही। आईनी तरामीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा, लेकिन इस हवाले से तवील मुशावरत हुई। मौलाना की बिलावल भुट्टो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कहा, आईनी तरमीम के इब्तदाई मुसवदे को हमने मुस्तरद किया। तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं, मगर किसी खास नुक्ते पर इख्तलाफ नहीं। हम सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। पीटीआई का जवाब आएगा तो वोट दे सकेंगे। बानी पीटीआई की जानिब से मस्बत रवैये का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, चाहते हैं कि इत्तफ़ाक़ राय से आइन साजी हो। उम्मीद है मौलाना पीटीआई को कायल कर लेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि मौलाना बिल खुद पेश करें। पीटीआई की तमाम शिकायत आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं। मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ मस्बत अंदाज में जवाब देगी। वो सिर्फ उनका डिलेइंग टैक्टिक है कि वो किसी तरह से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को चक्कर दें ना। कोई बंदा आए सामने वो कहे कि जी मुझे इतने अरब रुपए की जो है ये ऑफ़र हुई है और फलां ने की है। कोई बंदा अभी तक सामने तो आया नहीं है। और वो जिन बंदों का नाम ले रहे हैं कि जी वो अगवा हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे, वो सारा दिन आज पार्लियामेंट में मौजूद रहे हैं। अभी तक कोई भी मसवदा जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल से हतमी शक्ल जो है वो उसने इख्तियार नहीं की। कैबिनेट उसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद फिर पहले सेनेट से और उसके बाद फिर कौमी असम्बली जो है वो वोट करेगी। पीटीआई की कोशिश है मौलाना को चक्कर दें। जाती राय है कि पीटीआई आईनी मुसवदे पर राजी नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वोट उनकी तरफ जा सकता है तो हमारी तरफ भी आ सकता है। कोई बंदा सामने आए और बताए कि कितने अरब की ऑफर हुई। मशीर वज़ीर आज़म मजीद बोले, विफाकी काबीना ने अभी तक मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम को मुआखिर किया। सरबरा JUI की हिदायत हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। काबीना अरकान को आज 2:30 बजे तक तजावीज़ पेश करने का कहा है। दुआ गो हैं मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को रज़ामंद कर लें। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान असम्बली का आईनी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के 4 सेनेटर्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में 2 नाम भी बता दिए। कहा, ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरामीम पर बानी से मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुशावरत में मजीद 2-3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं, हमारे 2 सेनेटर्स को फौरी रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मौजूदा सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। कहा, खूब इत्तफाक है। बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तफाक है। बैरिस्टर गौहर मुसलसल कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक राय हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तफाक किया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ
जस्टिस नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा और अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास हुआ। मौलाना से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने खुसूसी दावत पर काबीना इजलास में शिरकत की। सरबराह JUI से होने वाली मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी। आईनी तरमीम पर विफाकी हुकूमत ने इत्तफाक राय के लिए आखिरी मौका देने का फैसला किया। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना की रजामंदी की सूरत में मुतफ़िका मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। इत्तफाक राय ना होने की सूरत में हुकूमत अपना मुसवदा मंजूर कराएगी। विफाकी काबीना को ये भी ब्रीफिंग दी गई कि मौलाना और PTI के साथ ना देने की सूरत में भी नंबर पूरे हैं। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत इजाफी वोट जाहिर करेगी। PTI सिर्फ तरामीम को डिले करना चाहती है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखिर बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं से मजीद काम ना ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। आला अदलिया के 8 जजिस के अहकामात को ताखीरी हरबों के जरिए नजरअंदाज किया जा रहा है। शरीफ खानदान मुल्क की आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पेशावर समेत सूबे के 17 अजला में 3,45,604 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात 53 विलेज नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल, खवातीन, मर्दों और मजदूर, किसानों और नौजवानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर हो रहे हैं। और लाहौर पोलो ग्राउंड में खवातीन के नेज़ाबाजी के मुकाबले मुल्क भर से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। खवातीन ने भी अपनी महारत का खूब मुजाहरा किया। शायकीन ने भी खूब दाद दी। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com